बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी से श्री सतगुरुदेव श्री दूसरे पातशाह जी का मिलाप। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री दूसरी पातशाह जी टेरी स्थान पर अवतरित हुए। बाल्यकाल से ही उनकी स्वच्छंद प्रकृति थी तथा अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहते थे। बचपन में वही पर्वतों की कंदराओं में बैठे रहना तथा आत्म स्वरूप का अलौकिक आनंद प्राप्त करते रहना इनका नियम था। यह भजन जन्मजात अवतारी विभूति थे। अतः जब सन 1904 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी पहली पातशाह जी महाराज दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे, तब वहाँ सत्संग उपदेश की पावन धारा निरंतर बहने लगी। जब उन श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री दूसरे पातशाह जी को पता चला कि एक परिपूर्ण महापुरुष टेरी में पधारे हैं, तो उनके दिल में भक्ति भावनाएं जो पहले से ही उमड़ती रहती थी मचल उठी। सुनते ही श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में जा पहुँचे। ज्यों ही श्री परमहंस दयाल जी के सामने उपस्थित होकर वंदना की, त्यों ही श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, भैया आ गए आप, हम आपके लिए ही यहाँ आए थे। श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाह जी ने मस्तक झुकाया। उस समय श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाह जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा भी ली। श्री गुरु आज्ञा में निज जीवन डाला और सबकी ध्येय का सफलतापूर्वक प्राप्त किया। परम श्रेयद इस महान आत्मा का संपूर्ण विवरण उनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। अगम लीला। संत महापुरुष अपनी मौज में आकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका रहस्य जानना सामान्य बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज सत्संग उपदेश कर रहे थे कि उनके दिल में यह ख्याल आया, देखे यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्रित हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति व प्रेम है। सत्संग उपरांत आपने प्रत्येक सत्संगी व गुरुमुख प्रेमी से यह वचन फरमाए कि आप जो कुछ चाहते हैं मांगो। इस प्रकार एक एक से पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो? किसी ने समाधि लगाने के विषय में विनय की, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार कर्म से सब ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री परमहंस दयाल जी भी उसी अनुरूप युक्ति बतलाते जा रहे थे। अंत में जब सबसे पूछ चुके तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबका हुआ बैठा था। उस पर कृपा दृष्टि हुई। श्री परमहंस दयाल जी ने उसकी ओर संकेत कर कहा, को साहिब आप क्या चाहते हो? उसने फारसी में यह शेर पढ़ा कि शेर, ना जाहो जलाल किबरिया में ख्वाहिम, ना दर्द तुरा हेज दवा में ख्वाहिम, हर कस जोरे तू मतलबे में ख्वाहिद, माँ सकता माँ खतता दिला अज तू तुरा में ख्वाहिम। अर्थ, प्रेमी ने विनय की, हे मेरे इष्ट देव मेरे मालिक, मैं आपसे बड़ाई या मान अथवा ऐश्वर्य के समान नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए कोई औषधि भी नहीं मांगता। मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी आपसे अपनी विवशता प्रकट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, लेकिन हे मेरे प्यारे, यह दास तो केवल तुमसे तुम ही को मांगता है, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। तब श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमी पर कृपा भरी दृष्टि से देखा और फरमाया, ठीक है, रूहानियत में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ मांग यही होती है। सच्चे प्रेमी की यही भावनाएं हुआ करती हैं। जैसे जिसकी भावना हो उसे तद अनुरूप फल मिलता है। इन श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण कर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज अलौकित होते हुए पाया।
इस प्रकार कृतार्थ हो मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं होता, उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गुण रहस्यों का पता चल जाता है। अतः वह मालिक से केवल उसी को मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही अपना बन गया तो उसकी दासियां रिद्धि सिद्धियां स्वयं उसके श्री चरणों में आ कर जाती हैं। माया मायापति की दासी है, उसके विपरीत यदि माया की इच्छा करोगे तो अपनी नहीं बनती, अंत में धोखा दे देती है। अतः सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं, वे अपनी कृपा से सबका दामन भरते हैं। अब यह जिज्ञासु भी अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है, जितना पात्र होगा उतना ही ग्रहण कर सकेगा। क्या सुंदर उत्तर दिया उस प्रेमी ने, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिल में सद्गुरु का निवास हो गया वहाँ कमी किस चीज की शेष रह गई। ध्यान समाधि साधन संयम उस सभी उसी में समा गए। इसीलिए जिज्ञासु को सर्वदा अपने मालिक से उसी को ही मांगना उचित है। वैसे तो महापुरुष पराविद्या के स्वामी होते हैं, वे सर्वगुण संपन्न तथा जन्म से ही अवतारी विभूति होते हैं। वे किसी से ज्ञान लेते नहीं अपितु देने के लिए आते हैं। फिर भी संसारिक दृष्टिकोण से वे स्वयं वही कार्य करते हैं जिस पर संसार चल सके। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अवतारी विभूति होते हुए भी संसार के सामने यह आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बने और महान बनने के लिए क्या किया जाए वह कैसे करना चाहिए। आप फरमाते थे कि शेर तवाजा को जमीन ने हमने पाया, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया, सखावत का सबक पाया अरब से, छुपाना ऐब का सब ने सिखाया, सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़ आज़ादी सुनाया, मुरव्वत का सबक लिया जहर से, तराजू से अदल का हुनर पाया, करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ना यह नुक्सा पढ़ाया। तवाजा को जमी से हमने पाया। नंबर 1 अर्थात तवाजा खातिरदारी या आदर भाव सम्मान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ यह है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियां अनाज जमीन पर पैदा होते हैं। समग्र विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। जमीन पर कोई कुआं खोदे, कोई मकान बनाता है, कोई खड्डे खोदता है। धरती से सबको सब तरह के आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। जमीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को आपत्ति नहीं होती। मतलब यह है कि धरती सबका आदर एक समभाव से करती है, क्योंकि कहा भी है कि दोहा, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि हे जिज्ञासु, आपने आप को जमीन की तरह बनाओ, अपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दें कि कभी किसी के प्रति कोई बुरा शब्द नहीं निकले और ना ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमजोर ख्याल ही आवे। धरती से यह शिक्षा मिलती है जिसे संत महापुरुष अपनाते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के अभिलाषियों को भी इस गुण को अपनाने का उपदेश देते हैं। नंबर 2 हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। हिल्म कहते हैं हलीमी, नर्मता, अजाजी। जैसे मृतक शव को जिस तरह रखो, जहाँ रखो, जमीन में दफनाओ या जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित करो, वह कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह ए जिज्ञासु, तुम्हें भी मुर्दे की यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सतगुरुदेव जी जो कुछ भी कहे, जैसे कहे, उन वचनों को शिरधाई कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नर्म भाव से परमात्मा के पथ पर रहने में ही लाभ है। जिसने अपने आप को छोटा माना उसने ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। संत सहजोबाई जी ने कहा है, शीस कान मुख नासिका ऊंचे ऊंचे नाव, सहजो नीचे कारने सबको पूजे पाँव। मनुष्य के शरीर के अंगों में सिर, मुंह,
नाक कान ये उच्च पद में स्थित हैं, परंतु पांव नीचे होने के कारण सब कोई चरणों की ही पूजा करता है। चरणोदक और चरणों रेणु से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार संत कबीर साहिब जी ने लिखा है, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पीवे, ऊंचा प्यासा जावे। प्रकृति के नियमानुसार पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है, वह नीचे स्थान पर ठहरता है, ऊंची जगह पर पानी नहीं ठहरता। पानी पीने के लिए मनुष्य को नीचे झुकना पड़ता है। इसी तरह से जिसने नम्रता ग्रहण की वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फल लगने पर डाली हमेशा झुक जाती है। नम्रता आने से सभी गुण स्वयं आने आरंभ हो जाते हैं। नंबर 3, सखावत का सबक पाया अरब से। सखावत कहते हैं उदारता या विशाल दिल को। अब्र बादल, बादल में उदारता परोपकार का गुण सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है। बादल के लिए बंजर, उपजाऊ, अनुपजाऊ अथवा अधिक उपजाऊ, कलर, पहाड़ी, चट्टानी, मैदानी, तालाब, नदी, नाले सब बराबर हैं। बादल सब पर बिना किसी स्वार्थ के समभाव से बरसता है। बादल में एक विशेष गुण यह भी है कि वह समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसता है। इसी प्रकार बादल की तरह हे जिज्ञासु, तू भी केवल उपकार करना ही सीख। दोहा, देह धरे का गुण यही, दे देही कुछ दे, बहुरी ना देही पाइये, अब की देह से देह। अर्थात इसी जन्म में जो कुछ करना है कर ले, परोपकार कर ताकि अपने ध्येय को पा सके। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे तू उसके साथ अच्छा व्यवहार ही कर। नेकी कर दरिया में डाल, अपने दिल में किसी से बड़ा बनने की इच्छा ना रख। नंबर 4, छुपाना ऐब का सब ने सिखाया। ऐब कहते हैं बुराई को, और शब अर्थात रात्रि। रात्रि सब की बुराइयों पर पर्दा डालती है। अपराधी अपराध करे, चोर चोरी करे अथवा कोई कुछ भी करे, परंतु रात्रि का अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। वैसे ही प्रकृति की ओर से अच्छे बुरी कर्मों का फल देने का प्रबंध है। शेर, कौन कहता है कि जालिम को सजा मिलती नहीं, नेक कामों की भला किसको जजा मिलती नहीं। अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल कर्मानुसार सबको मिल जाता है, परंतु रात्रि यही सिखाती है कि किसी की बुराई को भेद ना खोलो। इसीलिए जिज्ञासु, तेरा इतना विशाल दिल और गंभीर स्वभाव हो, किसी की छोटी छोटी गलती पर ध्यान ना दे। दूसरे के दोषों को गिनना अच्छा नहीं है, अपने अवगुणों की तरफ देख। दोहा, दोष पराया देख कर चले हसंत, अपना याद न आइए जाका आदि ना अंत। मनुष्य यदि अपने अंतर्मानस में झांक कर देखे तो पता चलता है कि स्वयं में कितने अवगुण हैं। इसीलिए अपने सुधार की चिंता करनी चाहिए। नंबर 5, सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। सब्र कहते हैं संतोष व धैर्य को, और आतिश का अर्थ है आग। जिस प्रकार अग्नि में यदि चंदन की लकड़ी अथवा नीम, आम तथा बबुल, बांस अथवा देवदार कोई भी लकड़ी डालो, उन्हें स्वयं ही भस्म सात करती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रबंध अनुसार जो कुछ मिले मालिक का धन्यवाद करते हुए संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। रूखा सूखा चिकना जैसा भी मिले उस पर संतोष रखकर सदा प्रसन्नचित्त मालिक के भजन में लीन रहना चाहिए। प्रबंध तो अवश्य मिल जाएगी। यदि इंसान इच्छाओं को बढ़ाता जाए तो वह स्वयं दुख रूप बना रहेगा, क्योंकि दोहा, कर्म कमंडलू कर गहे, तुलसी जह लगी जाए, सहरिता सागर कूप जल, बूंद न अधिक समाए। अर्थात अपने प्रबंध को अपनी भाग्य की रेखाओं में बंद किए हुए जीव जहाँ भी जाएगा उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलता है, सो वो मिलेगा। तृष्णा जीव को अपने प्रबंध पर राजी नहीं रखने देती, इसीलिए जीव सदा दुखी बना रहता है। यदि आपने प्रबंध पर प्रसन्न रहे तो उसे पता चले कि कितना सुखी है। हे जिज्ञासु, तू भी अपने प्रबंध पर संतोष रखकर मालिक की भजन बंदगी में दिल लगा ताकि सुख में बन सके।
नंबर 6, हवा ने लफ्ज आज़ादी सुनाया, अर्थात हवा ने आज़ाद रहने का संदेश दिया। आज़ाद रूह की स्वतंत्रता। वैसे आज़ादी का अर्थ होता है मुक्त होना। मुक्ति उस समय मिलती है जब रूह पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। मनुष्य की रूह जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अधिक बंधनों से बंध चुकी है, हवा कहती है कि जैसे मैं स्वतंत्र हूँ वैसे तुम भी रूह को इन बंधनों से आजाद करो। परंतु यह रूह आजाद हो कैसे? दोहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाई। यह जीव तो माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है। जैसे समय के संत महापुरुष जो कि स्वयं इन बंधनों से मुक्त होते हैं, वही जीव को आदि व्याधि उपाधि त्रय तापों से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा जीव इन विकारों से निकलने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। संत महापुरुष जिस भक्ति पथ को दर्शाते हैं, वे भी यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। इस मार्ग पर चलने से ही जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं आजाद होगा वही बंधन में पड़े हुए को छुड़ा सकता है। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ होगा वह दूसरों को कैसे छुड़ाएगा? अतः संत सद्गुरु की शरण में आकर ही जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए हे जिज्ञासु, बंधन से मुक्त होने का साधन कर, संत महापुरुषों की संगति को शीघ्र प्राप्त कर, तभी तो माया के बंधनों से आजाद हो सकेगा। 7वां, मुरबत का सबक लिया जहर से। मुरबत का अर्थ है हमदर्दी। जहर कहते हैं वृक्ष को, शजर कहते हैं वृक्ष को। संत महापुरुषों ने वृक्ष को परमात्मा की श्रेणी में गिना है। वृक्ष, तालाब, मेघ तथा संत जन ये संसार में परमात्मा के लिए ही आते हैं। ये लोगों को लाभ ही पहुंचाते हैं। वृक्ष के विषय में पंजाबी कवि ने लिखा है, बंदे कोलो रुख चेंगेरा, जेड़ा लग पवे बिन लायो, डीमा खाए ते फल खावे, अते फर्क न करदा छायो, चंगा खावे ते चंगा पहने, अते रब दा नाम भुलायो, आँख वालिया मोया जीवंदिया तू केहड़े कमायो, आँख वालिया मोया जीवंदा तू केहड़े कमायो। अर्थात वृक्ष का यह स्वभाव होता है कि वे जंगलों में तो बिना उगाए ही उगते हैं, कुदरत की ओर से कहीं कहीं पर स्वयं लगाने पड़ते हैं। फिर उसके स्वभाव भी विशेषता का वर्णन करते हैं कि जब उस पर फल लगता है तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं और वह उन पत्थरों के बदले मीठे स्वादिष्ट फल प्रदान करता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य बनता है। वृक्ष के पत्तों के झोपड़े बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है। वृक्ष की लकड़ी मकानों में घरेलू वस्तुएं अर्थात मेज, कुर्सी, चारपाई, आग जलाने आदि के प्रयोग में लाई जाती है। किसी कवि ने तो इतने तक कहा है कि मनुष्य का जन्म, यौवन, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और अंतिम मृत्यु समय तक लकड़ी से ही संबंध है। जन्म के बाद शिशु का झूला, कुछ बड़ा होने पर बाल्यावस्था में तख्ती, खेलने का सामान, यौवन में ठाट बाट के लकड़ी का सोफा, मेज, कुर्सी आदि एवं बुढ़ापे की लाठी के सहारे चलना, अंतिम समय में दाह संस्कार भी लकड़ी से होना, अर्थात आदि से अंत तक मनुष्य का लकड़ी से संबंध है। यह लकड़ी वृक्ष का ही दूसरा नाम है। संपूर्ण जीवन ही मनुष्य का लकड़ी से सुखदायी बनता है। विचार किया जाए तो वृक्ष तो अपने तन से कोई स्वार्थ नहीं, वह कटने के लिए कभी निषेध नहीं करता, चाहे उसे कोई कुल्हाड़ी से काटे अथवा आरे से नीचे रखकर, चाहे किसी जाति का मनुष्य उसकी छाया में बैठ जाए, वह सबको छांव देता है। उसके लिए ऊंच नीच सब बराबर है। इसी प्रकार है जिज्ञासु, अपने जीवन को वृक्ष के न्यायी परमार्थी बना, क्योंकि कहा जाता है, दोहा, भले से भला करे यह जग का व्यवहार, बुरे से भला करे ते विरले संसार। सर्वसाधारण का यही स्वभाव होता है कि जो भलाई करे उसके साथ ही भलाई करते हैं, परंतु जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करे वे मनुष्य संसार में कोई विरले होते हैं। वृक्ष उनमें से एक है। तराजू से अदल का हुनर पाया, अदल इंसाफ का न्याय करना। यह तो सबको विदित ही है कि तराजू सबका न्याय
सिखाता है। जरा सी वस्तु घट बढ़ जाने पर पलड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस काम को तुम स्वयं अच्छा नहीं समझते हो, तुम्हें स्वयं अच्छा ना लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को अपने से हीन समझना अपनी ही हीनता है। शेर हरचे वर खुद ना पसंदी, बाद अंगीरा माँ पसंद। जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो वैसा दूसरों से करो। नंबर 9, करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ना यह नुक्सा पढ़ाया। इखलास व्यवहार बर्ताव, महताबा चांद, जैसे चांद सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है, अर्थात सबको समान रूप से रोशनी तथा ठंडक प्रदान करता है। इसी तरह इंसान को सबसे यह पाठ पढ़कर शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा दूसरों के साथ मीठा बोले, सरल भाव से दूसरों के दिल पर ऐसा प्रभाव डालो कि यह जिंदगी भर भूलने ना पावे। जैसे चांद की रोशनी से भूले भटके प्राणी को रोशनी प्राप्त होती है, इसी प्रकार ही पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों को मार्ग दिखाएं। हे जिज्ञासु, यदि तुझे धैर्य प्राप्ति की अभिलाषा है तो सबके साथ समान भाव निस्वार्थ व्यवहार कर, तभी तू मंजिल पर पहुंच सकेगा। कितना परमार्थ भरा है एक एक पवित्र वचन में। श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं कि हे जिज्ञासु, प्रकृति की प्रत्येक जड़ वस्तु भी तुझे शिक्षा प्रदान करती है। तू उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को तदनुरूप आचरण में डाल। हमने भी इन जड़ वस्तुओं की शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उनके शिक्षानुसार बनाया, तभी अपने धैर्य को प्राप्त कर सके हैं और सदा संत महापुरुष इसी मार्ग पर चलते आए हैं और चलेंगे। परमार्थ, परोपकार, समदृष्टि, न्योचित व्यवहार, सच्चाई तो उनके मुख्य नियम व सिद्धांत हैं जिन पर वे चलकर संत महापुरुषों की पदवी प्राप्त करते हैं। अतः आचरण ही जीवन है, आचरण ही धैर्य प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसी पर मार्ग को अपनाकर मंजिल पर पहुंच जाओ। टेरी तथा सीमा प्रांत को कृतार्थ कर आप आगरा में गए और कई वर्ष कृष्ण द्वारा आगरा में रहे। आप आगरा से कई बार परमार्थ भक्ति का संदेश देने के लिए अन्य स्थानों पर भी जाते थे। इस प्रकार आप एक बार आगरा से गोपाल नगर पधारे। वहां नगर के सभी स्त्री पुरुष सत्संग में आए। इस शोभा का वर्णन लेखनी द्वारा नहीं हो सकता। वहां तो साक्षात बैकुंठ का दृश्य था। अमृत वचन सुनकर सबके हृदय की तपन दूर हो गई। उस नगर का सेठ, जिसका नाम करोड़ीमल था, सत्संग में आया हुआ था। जैसा उसका नाम था उतना ही उसके पास धन था। घर में एक वृद्ध माता भी थी जो सत्संग में ना जा सकती थी। सेठ जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, हमारे घर को भी अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आपने उसकी श्रद्धा व निर्ममता को देखकर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब आपने सेठ के घर कृपा की तो सेठ जी ने अपनी माता जी के कमरे में आपका सिंहासन बनाया। जब उस पर आप विराजमान हुए तो ऐसे शोभा दे रहे थे कि उसके सामने इंद्रासन भी लजा रहा था। आपने वहां वचन फरमाए, इस जीव का सच्चा साथी सदगुरु और उनका शब्द है। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु जीव का साथ नहीं दे सकती। नाम अर्थात शब्द की कमाई से ही जीव वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। नाम से जन्म जन्मात्रों का कुलक्षित मन साफ हो जाता है। दोहा, आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोए, पर सत की कंचन भया, छूटा बंधन मोहे। वास्तविक पूंजी नाम है। यह नाम पारसमणि है, मन लोहे के समान है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन भी नाम से स्पर्श करते ही सोना बन जाता है, अर्थात मोह के बंधन टूट जाते हैं। मन स्वयं इस शब्द में लगाना आरंभ हो जाता है, जिससे जिंदगी के एक अनूठे आनंद का अनुभव होने लगता है। संसार की कोई भी वस्तु परलोक में साथ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं रह जाता है, परंतु सदगुरु द्वारा दिया हुआ शब्द एवं इस शब्द की कमाई ही साथ जाने वाली है। इस प्रकार बहुत समय तक प्रवचन होते
रहे। सत्संग में समाप्ति पर घर के सभी सदस्यों ने नाम की दीक्षा मांगी और आपने उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर उन्हें नाम दान देने की कृपा की। आपके अनुपम दर्शन तथा सच्चे नाम से प्रभावित होकर सेठ जी की वृद्ध माता को बहुत आनंद आया और उसकी सुरती ध्यान में लीन हो गई। उस संस्कारी आत्मा की सुरती जब शब्द में से जुड़ गई तो वह सचखंड के नजारों में मग्न हो गई। सेठ जी की माता जी जब धूमधाम का दृश्य देखकर वापस इस पिंड देश में आई तो आप पर बलिहार बलिहार जाने लगी और कहने लगी कि हम जीव कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं खंड ब्रह्मांडों के मालिक हमारे घर में चलकर आए हैं। रिद्धियां सिद्धियां जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं, सब देवी देवता जिनकी सेवा के इच्छुक हैं। सेठ जी ने श्री चरणों में विनय की कि हे भगवान, यह कमरा जिसमें आप विराजमान हैं वह आप अपना ही समझिए और हमारी यह इच्छा कि हम प्रतिदिन यहाँ आपकी आरती व भजन अभ्यास किया करें। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर फरमाया, ठीक है। श्री परमहंस दयाल जी श्री पावन वचनों की वृष्टि कर अन्यत्र चले गए। 3 दिन पश्चात अचानक ही सेठ जी की माता स्वर्ग सिधारगी। सेठ जी को अत्यंत शोक हुआ। उनके दिल में तरह तरह के संकल्प उठने लगे। इसी शोक युक्त विचार से जब सेठ जी को रात्रि समय नींद आई तो क्या देखते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी हीरे लाल जवाहरत जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, जिसके आगे अनेकों सूर्य की ज्योति भी लजाती है। ऐसे दिव्य सिंहासन के समीप सेठ जी की माता जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों की ओर बैठी हैं। सेठ जी ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय किए, प्रभु मेरी माता जी तो आपके सुकोमल चरण छत्र छाया में मुस्कुरा रही है और हमें इनका अत्यंत शौक हुआ है। आपने फरमाया, सेठ जी तुम्हारी माता जी उच्च संसारी आत्मा थी। नाम दीक्षा से ही इसकी सुरती ब्रह्मांड में शीघ्र ही पहुंच गई थी। इसने सुरती को सदगुरु के प्रेम के अटूट बंधन से बांध लिया था, अतः इसे अपनी कमाई और भावना अनुसार श्री चरणों में स्थान मिला है। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने यह स्वप्न वाली बात सब लोगों को प्रकट कर दी और सब लोग सुनकर कृत्य कृत्य हो गए तथा अपने भागों की सराहना करने लगे तथा श्री परमहंस दयाल जी की जय जयकार करने लगे। कुछ दिनों बाद श्री परमहंस दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहां पर एक प्रेमी ने, जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद्र था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, श्री महाराज जी मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी मुस्कुरा कर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संत सदगुरु के उपदेश की कमाई तथा सदगुरु की कृपा से दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय इस मन को एकाग्र करने का नहीं। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। यह तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुत्र हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती, तो यह जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन बिना संत सतगुरु की शरण में जाने के कैसे भी निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो उनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना भी तब तक हो सकेगा जब समय के पूर्ण सदगुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद और भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वेद से औषध मिल सकती है? यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों में धूलि उसके मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सूरती मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और सुरती को अंतर्मुख किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंतरकरण में आत्मिक दृश्य देखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग में
लिए आ जाता था, वहां गया तो सभी अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद्र के बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित हो गए। अब तो उसकी आंखों में निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सबने मिलकर उसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहारी जाऊं मैं अपने श्री सदगुरुदेव जी पर, जिन्होंने मुझे जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुरती को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुख कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस दयाल जी के गुणोनुवाद को गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे भी चौधरी प्रेमचंद्र जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए गए। श्री दर्शन कर सबने श्री चरणों में प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने वचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम तथा श्रद्धा देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने उनकी विनय स्वीकार की। एक दिन सत्संग में ही श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इस जीव का सच्चा साथी केवल संत सदगुरु ही है। ये जितने भी संसारिक संबंध हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। इनका संबंध मनुष्य के शरीर से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा और शरीर छोड़ गया। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह चौधरी प्रेमचंद्र कहता था कि मैंने अपना घर देखा है और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु वह अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को सपना आया। क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान है और दोनों ओर से एक एक सेवक चवर झुला रहा है। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद्र को अंदर आते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद्र जी आ गए। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की, हाँ श्री प्रभु जी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक चवर झुलाने वाले को आज्ञा दी, यह चवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद्र को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चवर चौधरी साहब जी को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद कर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष से कहने लगा, मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं पर ब्रह्म है और काली काल में जीवों के उद्धार के लिए ही धूमधाम से आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों ने संशय निर्वृत्त हो गए और श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी के गुणवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। श्री परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देखकर उन्हें नाम धन से कृतार्थ किया। वे लोग कृत्य हो गए। कुछ दिन वहाँ अमृत वर्षा करने के बाद फिर श्री परमहंस दयाल जी आगरा में पधारे, जहाँ भी सत्संग प्रचार अथवा जीव कल्याण हेतु आश्रम स्थापित करते उसका शुभ नाम कृष्णा द्वारा रखा जाता। फिर आगरा से टेरी पधारे। पुनः आपने अधिक समय टेरी में व्यतीत किया। टेरी में शीत की अधिकता थी, परंतु आप केवल एक मलमल का चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 को आपके श्री सुकोमल तन के दाहिने भाग पर पक्षाघात के चिन्ह प्रतीत हुए। बेनू कोहाड़ तथा अन्य स्थानों से डॉक्टर बुलाए गए, परंतु डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आया। आप स्वयं पर ब्रह्म सृष्टिकर्ता एवं करुणाधार थे। आपके जबकि बाल्यकाल से ही योग साधना से देहायास से विजय प्राप्त कर ली थी, तब आपको भला सर्दी क्या कष्ट दे सकती थी। यह तो आपकी निजी मौज थी। ना मालूम किस परमात्म कार्य की सिद्धि हेतु अथवा किस देवी विपत्ति के निवारण करने के लिए स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन कर रहे थे। एक दिन आपने वचन फरमाए कि लोगों ने यह समझ रखा है कि हम बीमार हैं, किंतु वे भला क्या जाने इस रहस्य को। यह गुप्त भेद है, वे इन्हें नहीं जान सकते। वास्तव में
संत महापुरुषों के हृदय समुद्र से भी गहरे, आकाश से भी असीम उच्च और धरती सम सहिष्णु होते हैं। वे गुप्त रूप से मायावी जीवों को कष्ट अपने पर लेकर उन्हें भक्ति का सुखद मार्ग बतलाते हैं। इन रहस्यों को जीव बुद्धि समझने सकने में असमर्थ है। आपके आगमन से पहले सीमा प्रांत में अधिकांशत लोग भक्ति मार्ग से भटक चुके थे, अतः मोह ममता एवं तृष्णा की ज्वाला में दिन रात झुलस रहे थे। आपने निरंतर सदुपदेशों की पावन धारा बहाकर संतप्त हृदय की शीलता प्रदान की। इस प्रकार प्रत्येक कष्ट को सहन करते हुए आपने सीमा प्रांत की दशा को सर्वथा पलट दिया। आपने संत महापुरुषों की स्वाभाविक लक्षणों को श्री रामायण की इस चौपाई के अनुसार सत्य सिद्ध कर दिया। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिचिद दुरावा, मंद निये जही जग जस पावा। श्री रामायण बालकांड संतों की चरित्र कपास के समान कल्याणकारी हैं। वह चरित्र देखने में तो है रस रहित, परंतु उनका फल बहुत गुण युक्त है। जिस प्रकार कपास में रस तो कुछ नहीं होता, परंतु उसका फल गुण युक्त है। कपास जंगल में गर्मी शीत वर्षा सहनकर उत्पन्न होती है। केवल दूसरों के भले की खातिर वह कपड़ा बनकर दूसरे के तन को ढकती है, अर्थात आप दुख सहन करके दूसरों को सुख पहुंचाती है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार में पहले कठिन साधना कर फिर संसार में अनेक कष्ट सहन करके अथवा जीवों के अवगुणों को न देखते हुए उनको सुधार करते हैं। इसी में वे वंदना के योग्य हैं। टेरी में आप 13 अक्टूबर 1915 को आगरा पधारे। आगरा से जयपुर गए। यहाँ भी आपने सत्संग के लिए आश्रम तैयार करवाया। राजस्थान का मुख्य केंद्र जयपुर को ही बनाया। आपने सत्संग दृष्टि से जन जन के अंदर एक जागृति ला दी। सत्य पद का मार्ग दर्शाकर भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लगाया। पुनः आपको टेरी निवासी लेने के लिए आए, तब आपको हाट से होते हुए टेरी पधारे। श्री परमहंस दयाल जी टेरी को अपने वचनामृत से लाभान्वित करा रहे थे। आपकी महिमा आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। अतः एक दिन पंडित भगवान दास नरयाब निवासी आपके श्री दर्शन को टेरी आए। भक्ति तथा वैराग्य की अवस्था में आंखों से आंसू भरकर श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज मेरा उद्धार तो असंभव नजर आता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों जीव शिकार में मारे हैं और क्या क्या विनय करूं। जब उनके संबंध में सोचता हूं तो निराश हो जाता हूं। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें धैर्य देते हुए फरमाया कि आप उनका कोई भी ख्याल दिल में ना लावें और निरंतर भजन अभ्यास करते जाएं। आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो वाल्मीकि जी डाकू थे, उन्होंने अनेकों मनुष्यों का वध किया। राम राम की जगह मरा मरा जपा अर्थात अजपा जाप का अभ्यास से ऐसे उच्च संत हुए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पहले ही श्री रामायण लिख कर रख दी। और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी उनका पानी भरती थी। फिर उसका तो ब्राह्मण का शरीर है, फिर तो आपका तो ब्राह्मण का शरीर है। यदि आप भजन करोगे तो आपकी मुक्ति में क्या संदेह है। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने फरमाया है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में क्या संदेह है। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित भगवान दास जी को फरमाया कि आप भजन ध्यान में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार आप जयपुर में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। भक्त मंडली एवं जिज्ञासु जन श्री चरणों में बैठकर वचनामृत का रस पान कर रहे थे कि एक फकीर आपके सामने आया। उसने पूछा, फकीर साहिब बड़ी देर बाद आए। आपने पूछा फकीर साहब बड़ी देर बाद आए, इतनी देर कहाँ रहे। उसने बड़े गर्व से कहा, बाबा यूं ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए, आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ही ली है। जिसे इरादे पर चले थे तो भटकते ही रहना था क्या। कुछ पाना चाहिए सो पा लिया।
आपने फरमाया, आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है, हम भी तो देखें कि क्या पाया आपने। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो यह लीजिए, देखिए। उसने फट से आंख बंद की और मुंह में कुछ कहते हुए लोटपोट होता हुआ देव दुर्लभ मानव काया को पलटकर मृग बनकर कुलाचे भरने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर। जब कुछ देर उसने अपना मनोविनोद कर लिया तो वह अपनी काया कल्प कर मनुष्य रूप धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। भक्त मंडली यह देख ही रही थी कि आप श्री परमहंस दयाल जी उसे मात्र देख ही रहे थे। वह काया कल्प करने के लिए झटपटाने लगा। कभी दीवार से सिर टकराता तो कभी भूमि पर गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल ना होने पा रहा था। एक भक्त ने विनय की, प्रभु इसे क्षमा कीजिए। आपने फरमाया कि जब तक यह संकल्प ना कर ले कि मैं पुनः इसी प्रकार नहीं करूँगा तो तब ही यह अपनी असली अवस्था में नहीं आ सकता, तब तक यह अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फकीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की। वह अपनी पूर्व देह को प्राप्त हुआ और आपने फरमाया, मनुष्य तो अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं के अधीन पहले ही पशु तुल्य कर्म करने में निरत है। फकीरों का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति का मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर पुनः जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया है। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने के प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़ता। साधु का कर्तव्य है कि यह, जैसे किसी आरिफों ने कहा है कि आबो गिल बरहम जदन खुदा रहा बखुद जुस्तन मदाम कफसे जुज बियस सिकस्तंद दीदा बस्तन सुए यार। अर्थात 5 तत्व के शरीर में मुंह फेर कर अपने आप को अपने ही सदैव खोजना, अल्पगता के पिंजरे रूपी बंधन को तोड़कर आंखें प्यारे की ओर लगाए रखना, यही एक सच्चे जिज्ञासु का कर्तव्य होता है। फकीर ने क्षमा याचना की और आपसे प्रभावित होकर नित्य प्रति आपके श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभान्वित होने के लिए आने लगा। भक्त मंडली इस अगम लीला का निहार नतमस्तक हो आपके गुना वादों गाने लगी और अनायास ही भक्त जी ने कहा, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप हमें पूर्ण सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर प्राप्त हो गया है। इससे पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। एक बार आप टेरी में भक्त भगवान दास जी के घर ठहरे हुए थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग वार्ता करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बतलाकर हर्ष, केत और आनंद में मग्न हो गए। नयन मूंद लिए और अश्रुओं की धारा बहाने लगे। प्रेमी जन इस दृश्य को देखकर कि श्री महापुरुषों की लीला अगम है, मौन हो निहारते रहे। परंतु नंदलाल भक्त जी तो मानो एक दिव्य रूप को निहारने में आनंद मग्न हो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात आपने नेत्र खोले और अपनी पूर्वता अवस्था में प्रवचन आरंभ किए। सभी भक्तजनों का ध्यान बार बार उस भक्त जी की ओर खींचता चला जा रहा था कि वे अभी तक समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने सबकी ओर निहारते हुए फरमाया, भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यह सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। भक्त अमीर चंद ने उठकर विनय की, दाता दयाल जी, हमने इस प्रेमी को कभी भजन अभ्यास करते हुए नहीं देखा, तो इसे समाधि अवस्था कैसे प्राप्त हो गई। आपने फरमाया, प्रेम का नियम ही यही है, जो दिल की तारों को भक्त झंझनाकर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं ही विलीन कर देता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। जहाँ पर योगी, तापस, सिद्ध, साधक हजारों जन्मों तक नहीं पहुँच सकते,
सब ने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है। उद्धव ज्ञानियों के सिरमौर, नीति निपुण और श्री कृष्ण जी के सखा थे। उन्हें कब मंजूर था कि उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रहकर कई जन्म और लें और लक्ष्य पाने में इतना समय लगावें। उन्होंने उद्धव को ब्रिज की गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा, परंतु रहस्य यही था कि वह प्रेम भक्ति के स्वरूप को निहार सकें। सो वह ब्रिज में गया। उनको जैसे ही परा अपरा भक्ति के भेद समझाने लगा तो गोपियों ने एक ही वाक्य में सब सार बतला दिया। काहन कहे प्राण में कान में, ये में न जानी परे कान है कि प्राण है। संसारी जीव ही सतपुरुषों की शरण ग्रहण कर इस तथ्य को समझवा जान सकते हैं। यह तो दिल को सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। अच्छा तो भक्त जी, इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमी श्री परमहंस दयाल जी के गुणवाद गाते हुए कृत्य हो गए। कुछ समय पश्चात भक्त अमीरचंद जी भक्त नंदलाल जी के घर में किसी कार्यवश गए। भक्त जी से बातचीत करने पर संलग्न थे कि भक्त जी से उठे और कहने लगे, भक्त जी देखो, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त भगवान दास जी की ओर घर आते हुए मार्ग में ही इधर आने का विचार कर लिया है, अतः मुझे अभी उनके आगमन की तैयारी करनी है। भक्त अमीरचंद जी ने कहा, नंदलाल, फकीरों की दुनिया निराली होती है, तुम्हें कोई संदेश तो भेजा नहीं कि आने की राह देखो, बैठो 2 मिनट मैं काम की बात निपटा लूं। भक्त नंदलाल जी ने कहा, वाह भाई, खूब कही, वे तो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और इधर आने का इरादा है, सो मुझे अब इस काम धंधे की बात की जरूरत नहीं। देखो भक्त जी, अब तो वे गली में भी अर्पण कर चुके, अभी अभी उनके श्री दर्शन आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी। भक्त जी तो हैरान हो गए कि आज का प्रोग्राम तो भक्त भगवान दास जी के घर में था और श्री परमहंस दयाल जी उसी समय में इधर कैसे आ रहे हैं। लगता है भक्त जी बुरा गए हैं, देखता हूँ वे इधर आ भी रहे हैं या नहीं। भक्त अमीरचंद जी सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे तो भक्त नंदलाल जी ने कहा, ठहरिए भक्त जी, अब तो वो नीचे चकोड़ी में पहुंच चुके हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब वे दोनों नीचे उतरे तो देखते ही भक्त अमीरचंद हैरान रह गया कि श्री परमहंस दयाल जी चौड़ी में खड़े थे। दंडवत वंदना कर स्वागत सत्कार से उन्हें ऊपर ले आए। भक्त अमीरचंद ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु क्या आपने नंदलाल को कृपा करके उसके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जो घर बैठे ही जान गया कि श्री परमहंस दयाल जी इधर आ रहे हैं, मार्ग में हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए। आपने कहा, भक्त जी, यह इसके हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार करता हुआ भी यह हमारे ध्यान में विभोर रहता है। जब दिल दर्पण बन गया तो उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा ही। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण, वह प्रमाण आज आपने स्वयं देख लिया, अतः दिल को प्रेम भक्ति में रंग लो, पुनः संसार में रहने का आनंद लो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य। भक्त जी ने श्री चरणों में दंडवत कर प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगी। श्री परमहंस दयाल जी मुस्कुराते हुए आशीष दी। आपको 2 अन्य परम श्रद्धालु भक्त साहिब चंद जी तथा भक्त धनीराम जी थे। इन दोनों की प्रगाढ़ निष्ठा, अनुराग और अचल श्रद्धा से आप अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हीं दिनों भक्त साहिब चंद जी ने श्री आरती एवं स्रोत आपकी कृपा से रचकर श्री चरणों में समर्पित किया, जिनको आपने बड़े प्रेम व ध्यान से पढ़ा। उसने श्री आरती में प्रथम पद में लिखा था, परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे मूर्खन को ग्रह दर्शन दीना। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, आप पूर्ण संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर चुके हो, इसीलिए आप मूर्ख नहीं अपितु भाग्यशाली हो। अतः आप यहाँ मूर्खन के स्थान पर भाग्यन लिखो
और ऐसे पढ़ो, हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीना। उसने श्री आज्ञा अनुसार आरती में परिवर्तन कर दिया। निज संप्रदाय के गुण रहस्यों तथा भक्ति परमार्थ के रहस्य का प्रतिपादन इन रचनाओं में आकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और फरमाया, यह श्री आरती व स्तोत्र सदा के लिए इस संप्रदाय के लिए मान्य होंगे। श्री वचनानुसार यही श्री आरती आज तक प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर एवं संप्रदाय के प्रत्येक आश्रम में अथवा जहाँ जहाँ भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं प्रातः व सायं पूजा के लिए गाई जाती है। आरती का अर्थ यही है, आ प्लस रति, आ सब की ओर से, रति प्रेम अर्थात प्रेम से ओतप्रोत होकर इष्ट देव की स्तुति करना। इस श्री आरती का स्तोत्र में आध्यात्मिकता के गुण रहस्य समाहित है, जिन्हें अर्थोचित यहाँ दिया जा रहा है ताकि सब प्रेमियों को समझाने में सुविधा हो। आरती। ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। अर्थ, हे संसार को भव से तराने वाले इष्ट देव मालिक, आपकी जय हो। आप सत्य पथ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं और महाकाल के भय से छुड़ाने वाले हैं। परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, मेरे स्वामी जी ने है लीना, हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीना। अर्थात आपने परोपकार के लिए ही संसार के में अवतरण धारण किया है। हम जैसे भाग्यशाली जीवों को घर बैठे ही श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अर्थात हम जीवों को भूलोक पर दर्शन देकर हमें भाग्यशाली बनाया है। आप पाप त्रह ताप गए जो गुरु शरणी आए, कली कुटिल जीव निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के, स्वामी संत रूप धर के आत्म को दर्शावत मल धोए हैं मन के। कलियुग के कठोर स्वभाव वाले जीवों का उद्धार करने के लिए आप संत स्वरूप में आए हैं। मन की मलिनताओं को दूर कर आत्मा का साक्षात्कार निज स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आप ताप त्रह ताप गए जो गुरु शरणी आए, मेरे स्वामी शरणी आए, गुरु जिसे लाल अमोलक तिस जन ने पाए। जो जीव सदगुरु की चरण चरण ग्रहण कर लेता है वह आधि देविक आधि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। वह सेवक सदगुरु देव जी के अमूल्य नाम शब्द रूपी लाल को प्राप्त कर लेता है। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जब अजबा बतलाए, स्वामी अजबा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और आजपा जाप, यह तीनों युक्तियाँ सूरत शब्द योग सदगुरु जी पूर्ण रूप से बतलाते हैं, जिससे कि आंतरिक ज्योति के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम अर्थात श्वास ऊपर ले जाना पुनः नीचे लाना की विधि सिखाते हैं। जब प्राणायाम उचित रूप से आरंभ हो जाता है तो मन आनंद की लहरों में झूम उठता है। यही लहरें आपके दासों को प्रिय लगती हैं। हरि कृपा कर जन्म लियो जग मात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं भव निधि से तारे। परमेश्वर ने कृपा करके हमें माता पिता के घर में जन्म दिया, परंतु आप तो उनसे भी अधिक उपकारी हमें मिल गए, जो जन्म मरण के जीव को छुड़ा देते हैं। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। जो साधक पिंड देश में रमी हुई सुरती को गुरुदेव जी के लिए दिए हुए शब्द रूपी बाण से द्वारा ब्रह्मांड देश में स्थिर कर लेता है, वह शूरवीर है, पूर्ण है और शक्तिशाली बनकर सब कार्य करता है। तात स्नेह हरि प्रेम की बाती, योग अग्नि जिनके, स्वामी योग अग्नि जिनके, आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। तत् स्नेह ज्ञान रूपी तेल, प्रेम रूपी बत्ती और सूरत शब्द योग की अग्नि के द्वारा जिन्होंने अपने अंदर दीपक जला लिया है
और जिनका मन निर्मल हो गया है वे ही अपने श्री सद्गुरुदेव जी की आंतरिक आरती उतारने के योग्य हैं। श्री परमहंस सद्गुरु जी की आरती अष्टपदी रज के स्वामी अष्टपदी रज के साहिब चंद ने गाई पद रज सज करके। श्री परमहंस सद्गुरु जी की यह 8 पदों की आरती दासानुदास साहिब चंद ने उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ा कर गाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्तोत्र जय सच्चित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम जोदे उपदेश कलेश नाशे कलि के कुलिश विभंजनम। अर्थ, मेरे सद्गुरु आप सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद निधान है। आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनके उपदेश से सभी कष्ट क्लेश नष्ट हो जाते हैं तथा कलियुग के पापों का नाश हो जाता है। जो ज्ञान निधि विज्ञान दायक ध्यायक सब दुष्कृतम युत योग भोग ही रोग जाने सुख दुखम सम अरिमितम। आप संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान के भंडार हैं, सब दुष्कर्मों को विनाशक हैं। योग से युक्त होकर संसार के भोगों को रोग रूप जानते हैं। आपकी दृष्टि में सुख और दुख शत्रु और मित्र एक समान है। परमारथ पथ भेद वेद के खेद बिन जो दायक शरणागत भरम हत के सत ही के कर लायक। परमारथ के मार्ग में वेदों ने जो गुण भेद हैं उन्हें आप बिना खेद के अर्थात सरल ढंग से समझाते हैं। आप शरण में आए हुए जीवों के संशय भ्रम का नाश करके उन्हें सत्य पथ पर लगा देते हैं। मले दल अमल अचल पदाम्बुज सद्गुरु ने जो ध्यावत सुख सुयस सुगति सुबुद्धि सुशांति बिन प्रयास जो सो पावतम। चंदन के पत्ते के समान निर्मल और एक रस आपके श्री चरण कमलों का जो ध्यान करता है वह परम सुख विमल यश मुक्ति सुबुद्धि और पूर्ण शांति बिना प्रयास के ही आप प्राप्त कर लेता है जग जन्म सफल तिसका जो गुरु पद रजमन लावही। जो पारस परसि परु धातु सुधरे तो फिर जन्म न आवही। संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने गुरु चरणों की रज को श्रद्धा सहित हृदय में धारण किया अर्थात सत उपदेश अनुसार आचरण किया। वह अगमन से मुक्त हो गया। जिस प्रकार लोहा पारस के छू जाने से अपनी हालत को बदल कर कंचन बन गया। दया के सिंधु जयो शीतल इंदु जयो ओम के बिंदु जयो भासतम। तेज में भानु जयो विद्या की खान जयो अनिश ध्यान में वासतम। आप दया के सागर हैं, चांद के समान शीतल हैं। तीनों गुणों अर्थात सत्य रज तम से न्यारे ओंकार के बिंदु रूप सुहाते हैं। आप सूर्य से में तेज हैं, विद्या के निधि हैं। आपका ध्यान सदा मुझ में बना रहे। परम धर्म श्री सद्गुरु की सेवा विदित नरक निवारणम। जासु शब्द भव बंधन काटत समझ पड़त यही कारणम। श्री सद्गुरु जी की सेवा परम धर्म है और यह धर्म जीव के नरक दंड का निवारण करने के लिए प्रसिद्ध है। गुरु का शब्द संसार के बंधनों को काटता है। इसके द्वारा ही भव बंधन का जो मूल कारण अर्थात बीज है वह समझ में आने लगता है। संत महात्मा और बुद्धजन वेद पुराण यही गावही। प्रभु ते अधिक गुरु जी जो सेवत सो निश्चय गुरु प्रभु पावही। संत महात्मा और विद्वान पुरुष 4 वेद यज्ञ युजर साम व अथर्व एवं 18 पद सुख सनकादिक ध्रुव नारदादिक गुरु उपदेश ते अमरनम। ऋषि मुनि जन प्रकट जग में लय दीक्षा प्रभु सुमिरिनम। संत महात्मा और विद्वान पुरुष 4 वेद यज्ञ युजुर साम अथर्व एवं 18 पुराण उसी सच्चाई का बखान करते हैं। जो साधक प्रभु से भी अधिक गुरु की सेवा करता है वह निश्चय ही प्रभु को पा सकता है।
श्री सुखदेव जी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनकादिक, सनातन, सनत कुमार, भक्त ध्रुव, देवर्षि नारद तथा अन्य ऋषि मुनियों व उत्तम संसारी जीवों ने संसार में आके गुरु दीक्षा लेकर ही नाम की कमाई की तथा गुरु के उपदेश अनुसार चलकर अमर पद को प्राप्त हुए। गुरु यश दिक पद अनिशि गावत, 10 दिशि ब्रह्म दुख जारातम, गुरुपद जलज अली मन जाको, साहिब चंद उचारतम। श्री परमहंस सदगुरुदेव दयाल जी के परम शिष्य भक्त साहिब चंद जी ने अपने मुख से ऐसा उच्चारण किया कि 8 पहर इन 10 पदों का गायन करता है, उसका मन श्री सदगुरुदेव जी के चरण कमलों का भंवरा बना रहता है, उनके 10 दिशाओं के दुख और संशय नष्ट हो जाते हैं। भक्त साहिब चंद जी ने भक्ति, प्रेम व ज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन कर कई भजनों की रचना की है। भक्त साहिब चंद जी की सेवा, प्रेम एवं त्याग के विषय में अन्य भक्तों के सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी स्वयं निज मुख से कई बार सराहना करते थे। इस प्रकार श्री चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने पंच भौतिक शरीर त्याग दिया। इसी प्रकार भक्त धनी राम जी भी श्री परमहंस दयाल जी के अत्यधिक श्रद्धालु भक्त थे। यह दरसमंद के निवासी थे। वे भाव और प्रकृति के बहुत भोले थे। श्री परमहंस दयाल जी इन्हें भोला भक्त कहते थे। इनकी धर्मपत्नी भी बिल्कुल आपके स्वभाव जैसी ही थी। इनका सदा ही यह नियम था कि जब भी कभी आपके दर्शन के लिए आते, यहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हो, उस आश्रम या मकान के दरवाजे से लेकर श्री परमहंस दयाल जी के पलंग तक पति व पत्नी दोनों साष्टांग दंडवत करते हुए पहुँचते और श्री चरणों में शीश झुकाते हुए परिक्रमा करते। श्री चरणों में यथाशक्ति बहुत से पदार्थ भेंट में लाया करते थे। इसके अतिरिक्त मूलियों भी लाते थे, जो कि वहाँ की विशेष उपज थी और तौल में एक मूली 10 सेर से भी अधिक भारी होती थी। श्री परमहंस दयाल जी इन मूलियों का उपहार के रूप में दूर दूर तक भेजते थे। जब लाला धनी राम जी परलोक सिधार गए तो किसी सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की, प्रभु भक्त साहिब चंद व भक्त धनी राम जी जो शरीर छोड़ने के बाद क्या गति मिली है। श्री अमृत वचन हुए कि भक्त साहिब चंद जी तो परम धाम सिधार गए हैं और भक्त धनी राम जी को अभी जन्म लेकर रूहानी कमाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में अभी उसकी कमाई अधूरी रह गई है। वह अगले जन्म में पूरी करेगा, जैसा कि गीता में भी कहा गया है। पाप्रे पुण्यकृतः लोकनुषित्वः शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमतः गेहे योग भ्रष्टो भिजयते तत्र तम बुद्धिसंयोगम लभ्यते पौर्वे वेद ह्यकम यतते चा ततो भयो सिद्धिधो करुनंदन। अर्थात योग भ्रद पुरुष बहुत समय तक पुण्यवानों के लोकों में वास कर कर फिर शुद्ध आचरण वाले सज्जन पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वहाँ पर वह पूर्व जन्म के साधन किए हुए एकत्रित समस्त बुद्धि रूप योग के संस्कारों को पुनः प्राप्त करता है और इसी प्रकार पूर्ण सिद्धि के लिए आगे साधना करता है और साधना की पूर्णता की परम गति को प्राप्त करता है। आप श्री परमहंस दयाल जी परमार्थ के पथ पर दिन रात अक्सर रहे। आपका स्थूल शरीर अब कुछ सुकोमल हो गया था, फिर भी आप सन 1915 से 1919 ईस्वी तक कभी आगरा, जयपुर और कभी टेरी में सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाते रहे। 1919 सन में आप टेरी में विराजमान थे। 13 जनवरी 1919 को आप ने श्री मुख से अर्शाद फरमाए, संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है। धर्म, जिस्म, क्रदम, सुखन। दर्श अर्थात धन की सेवा, जिस्म तन की सेवा, क्रदम चलकर सेवा, भेंट लेकर लंगर आदि में लगा देना, सुखन सत्संग प्रचार। सेवकों ने इन 4 प्रकार की सेवाओं का प्राणापन से निभाया है। जो व्यक्ति जिस सेवा के योग्य थे उन्होंने उसी प्रकार अपना कर्तव्य समझकर सेवा की है और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया है, जिसमें हम इनसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।